नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय वर्ष 2026 आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप को लेकर के आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि किसी भी प्रकार से आप 2025 में अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा संघर्ष कर चुके हैं तो आने वाले समय में वर्ष 2026 में आपके रिलेशनशिप में कौन से महीने में क्या क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक परिवर्तन रहेगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है बहुत रिसर्च करने के बाद में आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। कुछ लोगों के ऐसे रिश्ते 2025 में ब्रेकअप हो चुके हैं जिनमें आपने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टनर आपके साथ इस तरह का व्यवहार कभी कर सकता है। पार्टनर इन दिनों थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व भी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे पार्टनर भी आपसे बहुत दूर जा चुके हैं और आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कॉल करने के बाद में आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। यदि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप नाम से, हस्तरेखा से और फेस रीडिंग से भी अपनी रीडिंग आसानी से करा सकते हैं। और जो भी आपको बताया जाता है यहाँ से एकदम क्लियर किया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। यदि पार्टनर वापस आने का है तो आपको वह बताते हैं। यदि पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपका समय खराब कर रहा है, तो पार्टनर की सच्चाई भी आपको दिखाई जाती है। और उपाय के नाम पर हमारे यहाँ किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग रीडिंग चार्जेस के बाद में भी उपाय के नाम पर जो पैसा लेते हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। और रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है मंगल, और वर्तमान समय में मंगल की जो स्थिति वृश्चिक राशि के लिए बन रही है और साथ ही नवग्रह की जो स्थिति वृश्चिक राशि के लिए बन रही है, वर्ष 2026 में आपके लिए जनवरी का महीना यदि देखा जाए, जो लोग बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में हैं, जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था पहले और 2025 में किसी भी कारण से ब्रेकअप हो चुका है, और यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर फिर से वापस आपकी लाइफ में आए, 2025 में आपके लिए यहाँ 19 जनवरी से लेकर के विशेष रूप से आपका यह 7 फरवरी तक का समय, 19 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, किसी भी तरह से आप ट्राई करते हैं, तो अपने रिलेशनशिप को आप बिल्कुल एकदम ठीक कर सकते हैं। और साथ ही फरवरी के बाद में जो स्थिति बन रही है आपके लिए, फरवरी के बाद में मार्च का महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा। मार्च के बाद में यहाँ आपकी 24 अप्रैल के बाद में, 24 अप्रैल से लेकर के आपका जून 2026 तक का समय सबसे बेहतर रहेगा। यदि पूरी तरह से आपका अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट है तो आप इस बीच में भी अपने पार्टनर से एकदम कांटेक्ट करने की कोशिश करें। पार्टनर की तरफ से आपको एकदम पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, और जो भी गलतियां चाहे आपकी रही हों या फिर आपके पार्टनर की, पार्टनर सारी गलतियों को भुला करके आपके साथ फिर से पैचअप जरूर करेगा। और जून के बाद में जो स्थिति बन रही है आपकी 27 जुलाई से लेकर के पूरा सितंबर तक की स्थिति, 27 जुलाई से लेकर के पूरा सितंबर तक की स्थिति नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के बहुत अच्छी रहेगी। इस बीच में पार्टनर की तरफ से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से जुड़ने का प्रयास करते हैं
तो यह समय आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर के सबसे बेहतर समय रहेगा। यदि इन दिनों आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिज प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही पार्टनर की तरफ से भी एकदम आपको सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग अभी थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, यदि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, 2025 के किसी भी महीने में आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई हो, यहाँ जो स्थिति बन रही है आपके लिए 2026 में आपके लिए मार्च तक किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी के दूर होने के चांस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, 2026 में मार्च के बाद में अप्रैल के महीने से, अप्रैल से लेकर के आपका अगस्त तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि अप्रैल के महीने से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यह 5 महीने आपके लिए थर्ड पार्टी को लेकर के सबसे बेहतर रहेंगे। यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करते हैं, थर्ड पार्टी को लेकर के आप पार्टनर से बात करते हैं, तो ज़रूर आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है। और यदि आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिया है लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, 2026 में आपके लिए फरवरी से लेकर के मई तक का समय सबसे बेहतर रहेगा। यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं, पार्टनर के साथ आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं या फिर फैमिली में बात करते हैं, फरवरी से लेकर के मार्च तक आप यदि मैरिज प्लानिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस बीच में पार्टनर की तरफ से बिल्कुल आपको एकदम पॉजिटिव जवाब मिलेगा। और यदि किसी भी तरह से आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में थे और साथ ही पार्टनर अभी कहीं थर्ड पार्टी के बीच में जा चुका है, तो लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के 2026 में विशेष रूप से मई और जून, यह 2 महीने आपके लिए सबसे बेहतर रहेंगे। यदि इन 2 महीने के अंतराल में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं, तो ज़रूर आपको अपने पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और यदि आप अभी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पार्टनर की तरफ से हर तरह से आपको सपोर्ट भी था और साथ ही पार्टनर आपको लेकर के सीरियस भी था, लेकिन एकाएक और अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी बदली कि पार्टनर बिल्कुल आपसे एकदम दूर हो चुका है और आज भी आप चाहते हैं पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो आपके लिए 2026 में जो स्थिति बन रही है एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के, देखिए गोचर में जो स्थिति बन रही है एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के, आपका यह 28 मार्च के बाद में, 28 मार्च से लेकर के आपका यह पूरा जुलाई तक का समय एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच में पार्टनर की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलेगा और साथ ही पार्टनर की तरफ से भी इन दिनों कांटेक्ट होने के चांस बन रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार से आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर चुके हैं, वैवाहिक जीवन आपका बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, या फिर अभी रिश्ता आपका बिल्कुल अप डाउन में चल रहा है, या फिर आप बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुके हैं, किसी भी हद तक आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ चुकी है, लेकिन 2026 में आप यदि अप्रैल के महीने में 4 अप्रैल से लेकर के पूरा सितंबर तक का समय, यदि इस बीच में आप अपनी मैरिड लाइफ को सुधारने का प्रयास करते हैं किसी भी तरह से, माँ भगवती की कृपा से ज़रूर आपके वैवाहिक जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।